नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि वसुंधरा राजे सहित 4 नेताओं को कोर्ट से बड़ी राहत। महिंद्रा सेज की भूमि से जुड़े प्रकरण में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, तत्कालीन मंत्री गुलाब चंद कटारिया, गजेंद्र सिंह खींवसर व राजेंद्र राठौड़ तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी CS राजन, वीणु गुप्ता व अन्य को राहत मिल गई। जयपुर के अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रकरण को लेकर करीब 10 साल पहले दायर परिवाद को खारिज कर दी। वर्तमान में कटारिया पंजाब के राज्यपाल, खींवसर राजस्थान सरकार में मंत्री एवं वीणु गुप्ता रेरा चेयरपर्सन हैं। अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 11 ने आदेश में कहा कि परिवादी संजय छाबड़ा ने परिवाद के साथ कोई विशेष साक्ष्य पेश नहीं किए हैं, सिर्फ मौखिक आरोप लगाए हैं। ऐसे में परिवाद को नहीं चलाया जा सकता। राजस्थान के नागौर में लिथियम का मिला बड़ा खजाना। देश को लिथियम में आत्मनिर्भर बनाने में राजस्थान जल्द ही अहम भूमिका निभा सकता है। इससे देश EV कार, लैपटॉप और मोबाइल बैटरी बनाने के साथ ही परमाणु रिएक्टरों में उपयोग को लेकर बड़ी राहत मिलेगी। राजस्थान में नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र की रेमवत पहाड़ियों पर लिथियम भंडार मिलने के बाद केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। खनन शुरू होने से प्रदेश के राजस्व और रोजगार में भी भारी बढ़ोतरी होगी। अब जल्द मिलेंगी फ्री में साइकिलें। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं में नियमित अध्ययनरत छात्राएं आधा सत्र बीतने के बाद ही साइकिल पर स्कूल जा सकेगी। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली छात्राओं की संख्या मांगी है। सभी 41 जिलों से संख्या आने के बाद निविदाएं जारी की जाएंगी और कम दर वाली किसी फर्म को साइकिल उपलब्ध कराने का ठेका दिया जाएगा। ऐसे में आधा शिक्षा सत्र बीतने की संभावना है। अभी शिक्षा सत्र के 3 माह बीत चुके हैं। रणथंभौर में अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। राजस्थान में अवैध खनन के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने बुधवार को TN गोडावर्मन मामले में सुनवाई की। राज्य सरकार ने रणथंभौर से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर जवाब के लिए समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर यही स्थिति रही तो पर्यावरण और वन्य जीवों पर गंभीर असर पड़ेगा। कोर्ट ने CWC और राज्य सरकार से खनन प्रभावित क्षेत्रों की पूरी रिपोर्ट मांगी है। मामले में अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। राजस्थान के 7 जिलों में अलर्ट जारी। मानसून की विदाई के बीच राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। विदाई से पहले एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। हालांकि यह पश्चिमी विक्षोभ ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है, ऐसे में इसका ज्यादा और व्यापक असर गुरुवार से देखने को नहीं मिलेगा। इसके बावजूद कुछ जगह आगामी 3-4 दिन में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र जयपुर की ओर से जारी ताजा अपडेट के मुताबिक गुरुवार को 7 जिलों में बारिश होने की संभावना है। इनमें बाराम, बूंदी, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा और सवाई माधोपुर शामिल है। राजस्थान में अब होंगे 309 नगर निकाय। राजस्थान में अब 312 की जगह 309 नगर निकाय होंगे। इसको लेकर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इसके साथ ही जयपुर में भी अब वार्डों की संख्या 150 की जा सकती है, जबकि वर्तमान में वार्डों की संख्या 250 है। इसके अलावा राज्य के कई नगर निगम को एक करने की तैयारी की जा रही है। इस बारे में UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जानकारी दी है कि उन्होंने प्रस्ताव मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के पास भेजा है। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही नोटिफिकेशन भी जारी कर दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार की ओर से जयपुर नगर निगम हेरिटेज और हेरिटेज को मर्ज करके एक नगर निगम जयपुर का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। प्रस्ताव पर मंजूरी मिलते ही जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की आंसर की जारी। राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट ने कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिखित परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। ये एग्जाम 13 और 14 सितंबर 2025 को कई सेंटर्स पर हुआ था। आप इसकी आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड किया जा सकता है। रिकॉर्ड तेजी के बाद 2700 रुपए टूटे चांदी के दाम। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जारी उठापटक का असर कीमती धातुओं की कीमत पर नजर आ रहा है। लगातार बढ़त के बाद बुधवार को सोने और चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट हुई है। सर्राफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 600 रुपए घटकर 1,12,900 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं चांदी की कीमत 2,700 रुपए टूटकर 1,30,000 के आंकड़े पर आ गई है। सर्राफा व्यापारियों के अनुसार अगले कुछ दिनों में कीमती धातुओं की कीमत में बड़ा बदलाव हो सकता है। राजस्थान में कांग्रेस नेता को जान से मारने की धमकी। रेवदर से विधायक मोतीराम कोहली को मोबाइल फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। इस मामले में विधायक ने रेवदर थाने में रिपोर्ट दी है। विधायक कोहली ने पुलिस को बताया कि कॉलर ने कहा कि MLA की गर्मी उतार दूंगा। रेवदर थानाधिकारी सीताराम ने बताया कि रेवदर विधायक मोतीराम कोहली निवासी वासन ने रिपोर्ट दी है कि सोमवार को दोपहर 12:57 पर उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आया। कॉलर ने फोन रिसीव करते ही कहा कि तेरी MLA की गर्मी उतार दूंगा। पहले भी एक बार मारने की कोशिश की पर तू बच गया। अब 1 महीने के अंदर दुर्घटना में उड़ा
उड़ा दूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। कॉलर ने तू तड़ाके से बात करते हुए विधायक को जान से मारने की धमकी दी। बद्रीनाथ मंदिर के ट्रस्ट और पुजारी में विवाद से बड़ा तनाव। राजस्थान के गंगापुर सिटी में शहर के मध्य स्थित बद्रीनाथ जी मंदिर को लेकर बुधवार 17 सितंबर को अग्रवाल खंडेलवाल धर्मशाला ट्रस्ट और मंदिर के पुजारी रामेश्वर शर्मा के बीच लंबे समय से चला आ रहा विवाद एक बार फिर गहराने से तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। विवाद के चलते शहर के मुख्य बाजार बंद रहे और बड़ी संख्या में समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। ट्रस्ट का दावा है कि बद्रीनाथ जी मंदिर अग्रवाल खंडेलवाल समाज का ट्रस्ट है, जबकि पुजारी रामेश्वर शर्मा का कहना है कि यह सर्व समाज का मंदिर है और ट्रस्ट को अधिकार नहीं है। बताया जाता है कि रामेश्वर शर्मा का परिवार पीढ़ियों से मंदिर में पूजा अर्चना और देखरेख करता आ रहा है। पहले वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत रहे, लेकिन जब ट्रस्ट ने कर्मचारियों को बदलने का निर्णय लिया तब पुजारी ने मंदिर खाली करने से इनकार कर दिया। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में बड़ा फेरबदल। राज्य सरकार ने महज 36 घंटे के अंतराल में ही 2 तबादला सूचियों में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 263 अफसरों का ट्रांसफर कर दिया। दूसरी सूची के 41 अफसरों में 13 वो आरएस भी हैं, जिनके नाम 36 घंटे पहले ही निकाली गई 222 अफसरों की तबादले वाली सूची में था। इनके अलावा 9 आरएस ऐसे भी हैं जिनका तबादला 19 जुलाई को ही हुआ था, लेकिन उन्हें फिर एक बार बदल दिया गया। कार्मिक विभाग ने 222 आरएस की तबादला सूची 15 सितंबर को दोपहर 1 बजे निकाली थी। इसके 36 घंटे बाद ही 16 और 17 की मध्य रात 1 बजे फिर 41 आरएस की तबादला सूची जारी की। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला। राजस्थान में होने वाली भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। कोचिंग संचालक, टीचर या फिर कोई और भर्ती परीक्षा के पेपर को लेकर एनालिसिस या फिर डिस्कशन नहीं कर सकेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB ने 19 सितंबर से होने वाली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा से इस नियम को लागू किया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि परीक्षा के दौरान कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन डिस्कशन शेयर करता है तो यह परीक्षा के बीच रुकावट माना जाएगा। ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, पेपर सॉल्व या डिस्कशन करें तो वह 19 सितंबर से पहले या 21 सितंबर के बाद ही करें, जिससे स्टूडेंट्स पर इसका सीधा असर नहीं हो। मकान जमीन की लीज राशि पर मिलेगी छूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर राजस्थान सरकार ने शहरी सेवा शिविर की शुरुआत की है, जिनमें जन्म, विवाह, जाति प्रमाण पत्र समेत अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स बनाने के अलावा जमीन, मकान, दुकानों की लीज डीड, पट्टे और बकाया लीज राशि जमा करवाने पर NOC व फ्री होल्ड पट्टे जारी करने का काम होगा। बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के मालवीय नगर कम्युनिटी सेंटर में सेवा शिविर अभियान की शुरुआत की। जयपुर के 2,50,000 लोगों को दिवाली से पहले मिलेगी बड़ी खुशखबरी। बीसलपुर प्रोजेक्ट के तहत 500 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा पृथ्वीराज नगर फेज द्वितीय धरातल पर उतरने लगा है। जलदाय अधिकारियों का दावा है कि 30 अक्टूबर तक प्रोजेक्ट के तहत तैयार की जा रही 46 में से 20 टंकियों से कनेक्शन जारी कर सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में उम्मीद है कि दिवाली पर सांगानेर, विद्याधर नगर व झोटवाड़ा क्षेत्र में करीब 2,50,000 लोगों को बीसलपुर का पानी मिलने लगेगा। प्रोजेक्ट के तहत 46 टंकियां तैयार होंगी। फिलहाल टंकियों के निर्माण को देखते हुए 2 चरणों में जल कनेक्शन जारी कर बीसलपुर का पानी सप्लाई किया जाएगा। पहले चरण में 30 सितंबर तक वेस्ट वे हाइट, नारायण विहार समेत 6 इलाकों में नवनिर्मित टंकियों से कनेक्शन जारी किए जाएंगे। इसके बाद 30 अक्टूबर तक 15 टंकियों से कनेक्शन जारी किए जाएंगे। 20 टंकियों से करीब 50,000 जल कनेक्शन जारी होंगे। अब सस्ता होगा घर, मकान बनाने में होगी भारी बचत। इस नवरात्र में जो लोग अपने घर की नींव रखेंगे या फिर बुक करेंगे, उनको अपनी छत सस्ती मिलेगी। यह GST स्लैब के हालिया बदलाव से हो रहा है। इससे जयपुर के रियल एस्टेट मार्केट में बूम आने की संभावना है। रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि इस राहत से गुलाबी नगरी में मिड सेगमेंट और अफोर्डेबल हाउसिंग को नई गति मिलेगी। खास तौर पर वे गृहस्वामी जो खुद निर्माण करवा रहे हैं, उन्हें सीधा फायदा होगा। मॉड्यूलर किचन, वार्डरोब और लाइटिंग जैसी फिनिशिंग पर भी अब कम GST लगेगा, जिससे घर सजाना भी किफायती होगा। सीमेंट समेत निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कई अन्य सामान पर GST घटाने से लोगों को राहत मिलेगी। भीलवाड़ा जिले में 2000 से अधिक परिवारों को मिलेंगे आंशिक पट्टे। प्रदेश सरकार की ओर से ग्रामीण सेवा शिविर की शुरुआत हो गई है। इस महत्वाकांक्षी पहल के तहत सभी मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों के गांवों में जाकर आमजन से सीधा संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को जानेंगे, ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। अभियान के तहत 16 विभागों की ओर से लोगों को 43 सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। वर्तमान में यह सरकार की फ्लैगशिप योजना हो गई है। इसके लिए कलेक्टर, SDM, तहसीलदार, जिला परिषद, CEO सहित
सहित सभी को गाइडलाइन भेजने के साथ ही प्रशिक्षण दिया जा चुका है। पहले सप्ताह में यह शिविर 4 दिन चलेगा। इसके बाद हर सप्ताह 2 या 3 दिन गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को लगेगा। सभी शिविर पंचायत मुख्यालय पर संचालित किए जाएंगे। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। इन शिविरों के लिए प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार ने आदेश जारी किए हैं। राजस्थान के कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग में बारिश की संभावना। राजस्थान में आगामी दिनों में मौसम का मिजाज पश्चिम और पूर्वी इलाकों में अलग अलग दिखाई देगा। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की प्रबल संभावना जताई गई है। वहीं पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग में अगले 3 से 4 दिनों तक बाद मेघ गर्जन के साथ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में फिलहाल मौसम शुष्क ही बना रहेगा। बीते 24 घंटों में राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान चूरू में 37.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं शाम 5 बजे तक किए गए अवलोकन के अनुसार हवा में आर्द्रता की मात्रा 40 से 85% के बीच पाई गई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल राज्य में मानसून की सक्रियता कम होने के चलते पश्चिमी हिस्सों में बारिश की संभावना न के बराबर है। भारत पाक बॉर्डर पर डीजीपी राजीव शर्मा ने किया निरीक्षण। राज्य में बेहतर पुलिसिंग और कानून व्यवस्था की मजबूती को लेकर राजस्थान पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा इन दिनों जोधपुर संभाग के दौरे पर हैं। इसी क्रम में मंगलवार देर शाम उन्होंने बाड़मेर जिले के सीमावर्ती गडरा रोड थाना और मुनाबाव सीमा चौकी का दौरा किया। भारत पाकिस्तान सीमा से महज 5 किलोमीटर दूर स्थित गडरा रोड थाने पर पहुंचकर डीजीपी शर्मा ने न केवल थाने का गहन निरीक्षण किया बल्कि अधिकारियों से कानून व्यवस्था और क्षेत्र में अपराधों की प्रकृति की जानकारी भी ली। इस दौरान उन्होंने थाने में संधारित अभिलेखों को देखा और पुलिस की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। डीजीपी ने सीमा क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर पुलिस अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव द्वारा दायर हलफनामे को स्वीकार कर लिया है। न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आरएसपीसीबी में प्रत्यक्ष भर्ती के रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य को 3 माह का अतिरिक्त समय प्रदान किया। हालांकि प्रोन्नति के पदों को इस समय सीमा के दायरे से बाहर रखते हुए राज्य को छूट दी गई है। यह निर्णय एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए चल रही अवमानना कार्यवाही के तहत लिया गया। कंपनी बाग में बनेगा अलवर दर्शन पार्क। नगर विकास न्यास ने अलवर दर्शन पार्क के लिए कंपनी बाग का चयन किया है। यहां 1 करोड़ की लागत से वेस्ट टू आर्ट थीम पर यह बनाया जाएगा। टेंडर इसी माह लगाया जाएगा। चंडीगढ़ में वेस्ट टू आर्ट थीम पर रॉक गार्डन बनाया गया है। यह घरों से निकलने वाले वेस्ट से बनाया गया है। चूड़ी से लेकर टूटी टाइल्स का प्रयोग करके तैयार किया गया है। हर साल इस पार्क को देखने के लिए 8 लाख से ज्यादा पर्यटक आते हैं। यूआईटी ने अलवर दर्शन पार्क की थीम इस पर तैयार की। ट्रस्ट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई, लेकिन जगह का चयन नहीं हो पाया। अब जगह फाइनल हो गई है। यूआईटी के एक्साइन अशोक मदान का कहना है कि कंपनी बाग में यह बनाया जाएगा। इस पर 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह पार्क देखने लायक होगा। वेस्ट चीजों से यह तैयार होगा। दिवाली से पहले इसका कार्य शुरू हो जाएगा। राजस्थान की महिलाओं को मिलेगा 40,000 रुपए तक का आर्ण। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राजस्थान महिला निधि योजना को नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनसीडीसी से 3,000 करोड़ रुपए की आरण सुविधा प्राप्त हुई है। इस योजना के तहत राजीविका स्वयं सहायता समूहों पैट्रोटार्स और उनकी सदस्यों को आसान व सस्ती दर पर आरण उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य मिशन निदेशक राजीविका नेहा गिरी ने बताया कि महिलाएं 40,000 रुपए तक का आरण मात्र 48 घंटे में प्राप्त कर सकती हैं, जबकि बड़ी राशि 15 दिनों में स्वीकृत होती है। योजना के अंतर्गत महिलाओं को केवल 1.5% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण मिलेगा, जिससे वे सूक्ष्म उद्यम, कृषि, पशुपालन और छोटे कारोबार में निवेश कर सकेंगी। दिवाली के बाद एम्स जोधपुर में शुरू होगा 450 बेड का ट्रोमा सेंटर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जोधपुर आज 13 साल का हो गया है। कई सुविधाएं शुरू होने के साथ इस साल दिवाली के बाद चिकित्सा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ने जा रही है। एम्स में ट्रोमा सेंटर का काम लगभग पूरा हो गया है। 150 बेड के आईसीयू और 250 के ट्रोमा का मिलाकर 450 बेड का सेंटर शुरू होगा। यह विश्व स्तरीय ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सेंटर होगा, जहां 24x7 गंभीर दुर्घटना पीड़ितों, आपातकालीन स्थितियों और आपदाओं का उपचार संभव होगा।
भीलवाड़ा में भगवानपुरा पंचायत भूमि से हटेंगी 25 अवैध दुकानें। राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत भगवानपुरा की सरपंच रत्ना प्रभा चुंडावत की याचिका पर कार्रवाई करते हुए उपखंड अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को पंचायत भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने में पुलिस सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। जस्टिस कुलदीप माथुर ने रिकॉर्ड का अवलोकन कर स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई पंचायती राज नियम 1996 की धारा 165(6) के तहत न्याय संगत और आवश्यक है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में बताया गया कि कलेक्टर भीलवाड़ा द्वारा 25 दुकानों के पट्टे जारी किए गए थे, जिन्हें पहले ही अवैध घोषित किया जा चुका है। यह पट्टे पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के खिलाफ थे। इसके बाद उक्त दुकानदार अतिक्रमणकारियों के रूप में पहचाने गए। ग्राम पंचायत ने उपखंड अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को कई बार पत्र लिखकर पुलिस सहायता का अनुरोध किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगले 3 दिन प्रदेश भर में शिक्षक करेंगे आंदोलन। बोले राजस्थान में शिक्षक अगले 3 दिन आंदोलन पर रहेंगे। परीक्षा ड्यूटी में अव्यवस्था से नाराज शिक्षकों का कहना है कि लगातार ड्यूटी से शिक्षकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। साथ ही शिक्षण व्यवस्था भी बाधित हो रही है, जिसका दोष अंत में टीचर पर ही आएगा। इन्हीं तमाम मांगों के संबंध में शिक्षकों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। दरअसल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSMSSB द्वारा ग्रुप डी के 53,749 पदों के लिए भर्ती परीक्षा 19 से 21 सितंबर तक होगी। इस दौरान शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। इस दौरान अव्यवस्था की शिकायत करते हुए राधा कृष्णन शिक्षक संघ और राधा कृष्णन शिक्षिका सेना ने राज्य भर में आंदोलन का ऐलान किया है। सांवलिया सेठ प्राकट्य मंदिर परिसर में ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना। चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया जी प्राकट्य स्थल बागुंड भासोड़ा मंदिर के प्रबंधन को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने वर्तमान मंदिर कमेटी को भंग करने और मंदिर को सरकार के अधीन करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यह धरना प्रदर्शन मंदिर परिसर में ही टेंट लगाकर किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हो रहे हैं। धरने पर बैठे ग्रामीणों की मुख्य मांगे हैं, जिनके लिए वह मंदिर परिसर में धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि आसपास के लोग वर्तमान मंदिर कमेटी के काम से असंतुष्ट हैं और इसे तुरंत भंग करने की मांग की है। इसके साथ ही कमेटी को हटाकर उसकी जगह सरकार के जरिए एक प्रशासक नियुक्त करने की बात कही है, जो मंदिर का प्रबंधन संभाले। इसके अलावा सरकार की तरफ से जो भी नई कमेटी या पद बनाए जाएंगे, उन पर बागुंड ग्राम पंचायत के ही लोगों को प्राथमिकता दी जाए। इसके अलावा धरने पर बैठे ग्रामीण चाहते हैं कि मंदिर कमेटी के जरिए अब तक किए गए सभी विकास कार्यों और खर्चों का सार्वजनिक ब्यौरा दिया जाए। प्रदूषण बोर्ड में भर्ती के लिए 3 महीने की मोहलत। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने राजस्थान के मुख्य सचिव का हलफनामा स्वीकार करते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड RSPCB में सीधी भर्ती के खाली पदों को भरने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया है। हालांकि कोर्ट ने राजस्थान की ओर से दी गई दलीलों को मानते हुए पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों को इस समय सीमा से बाहर रखा है। दरअसल 8 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में रिक्तियों को भरने के लिए 30 अप्रैल 2025 की समय सीमा का पालन न करने पर राजस्थान सहित कई राज्यों के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी किया था। इसके जवाब में राजस्थान के मुख्य सचिव ने कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया। बीजेपी के पूर्व पार्षद पर JN ने करवाया मुकदमा दर्ज। पूर्व बीजेपी पार्षद गिरधर सिंह सोडा पर शहर कोतवाली थाना में मुकदमा दर्ज हुआ है। नगर परिषद के JN सुशील कुमार ने पूर्व पार्षद के खिलाफ मारने की धमकी देना व राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज करवाया है। शहर कोतवाल प्रेमदान रत्नू ने बताया, हमने JN की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर में फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के साउथ जिले में ठगी के फर्जी कॉल सेंटर के जरिए म्यूल अकाउंट से करोड़ों की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। मानसरोवर, शिप्रापट और श्यामनगर सहित 3 थानों की पुलिस ने साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर एवं साइबर फ्रॉड के लिए बैंक खाता उपलब्ध करवाने वाली गैंग के सरगना पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सहित 6 लोगों को पकड़ा है। बता दें कि गैंग से मिले बैंक खातों से राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में साइबर पोर्टल पर 90 से अधिक शिकायतें दर्ज हैं। आरोपियों से करीब 5 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तीनों जगह से 39 ATM कार्ड, 1 कंप्यूटर, 6 लैपटॉप, 15 मोबाइल में सिम कार्ड, 5 पेमेंट स्कैनर सहित 4,56,000 रुपए बरामद किए हैं। तो
काजीपुरा में शुरू होगी लेपर्ड सफारी। रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व की तरह जल्द अरावली नाग पहाड़ में पर्यटक लेपर्ड मूवमेंट देख सकेंगे। काजीपुरा में बनने वाली संभाग की पहली लेपर्ड सफारी का विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शिलान्यास किया। देवनानी ने कहा कि काजीपुरा, खरेखड़ी, अजयसर और आसपास के गांव में फैली गंगा भैरव घाटी में लेपर्ड सफारी विकसित की जाएगी। झालना, रणथंभौर, सरिस्का, रावली टोडगढ़ और जवाई बांध की तर्ज पर पर्यटकों को गंगा भैरव घाटी में लेपर्ड सफारी और घाटी के मनोरम दृश्य देखने को मिलेंगे। काजीपुरा गांव की सीमा एंट्री प्लाजा बनेगा। राजस्थान के इन किसानों को नहीं मिलेगा 21वीं किस्त का पैसा। किसान दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता है, तब कहीं जाकर वह अच्छी फसल उगा पाता है। ऐसे में कभी कभार तेज बारिश हो जाने या सूखा पड़ा जाने से फसल खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में किसानों को मदद की जरूरत होती है, जिससे कि वह अगली फसल की तैयारी कर सके और आर्थिक रूप से थोड़ा मजबूत भी हो जाए, जिससे कि परिवार का सही तरीके से पालन पोषण कर सके। बता दें, किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने साल 2018 में एक योजना शुरू की थी, जो मौजूदा समय में भी चल रही है। योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। राजस्थान बन रहा न्यूक्लियर पावर का हब। राजस्थान न्यूक्लियर पावर का सेंटर बनता जा रहा है। राजस्थान का दूसरा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बांसवाड़ा लगने जा रहा है। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (NPCIL) बांसवाड़ा के नापला में 2800 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता के माही न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में 700 से 700 मेगावाट की 4 यूनिटें लगाई जाएंगी। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 700 मेगावाट की पहली यूनिट से उत्पादन वर्ष 2032 में शुरू हो सकेगा। राजस्थान में पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट रावतभाटा में शुरू किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी के इस माह की 25 तारीख को राजस्थान आने की उम्मीद है, जहां पीएम मोदी बांसवाड़ा में 45,000 करोड़ की परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास करेंगे। उदयपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल 6 महीने पहले होगा तैयार। डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का निर्माण कार्य जोरों पर है। खुशखबर है कि इसका काम पूरा होने की तारीख सितंबर 2026 की है, पर 6 महीने में ही तैयार होने के आसार बन रहे हैं। अगले साल से ही लेक सिटी का पर्यटन नई ऊंचाइयां छूने के करीब होगा। नए टर्मिनल बिल्डिंग का 70% काम हो चुका है, वहीं पूरे प्रोजेक्ट को मिलाकर 55% काम हो चुका। नए टर्मिनल भवन से आवाजाही शुरू होने के बाद पुरानी टर्मिनल बिल्डिंग खाली हो जाएगी। इसके इस्तेमाल का फिलहाल कोई प्लान तय नहीं है। नई बिल्डिंग से उदयपुर एयरपोर्ट की क्षमताएं कई गुना बढ़ जाएंगी। दौसा में राजेश पायलट कॉलेज की छत का प्लास्टर गिरा, बांदीकुई। दौसा के राजेश पायलट कॉलेज की छत का प्लास्टर गिरने से हड़कंप मच गया। गनीमत यह रही कि घटना के दौरान कॉलेज बंद था और स्टूडेंट्स मौजूद नहीं होने से हादसा टल गया। हालांकि पीडब्ल्यूडी विभाग ने 20 कक्ष को जर्जर घोषित किया हुआ है। ऐसे में प्रशासन की लापरवाही को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बुधवार 17 सितंबर देर शाम बांदीकुई शहर के बसवा रोड पर स्थित सरकारी कॉलेज में यह घटना हो गई। कॉलेज के प्रिंसिपल BL सैनी ने पीडब्ल्यूडी, SDM और जिला कलेक्टर को इस मामले की सूचना दी। मानगढ़ धाम पर मदन दिलावर ने कांग्रेस को घेरा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मानगढ़ धाम से जुड़े पाठ को किताबों से हटाने की अफवाहों पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कोटा में एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने इसे सबसे बड़ा झूठा बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पेट में मरोड़ चल रही है, जबकि मानगढ़ धाम का पाठ पहला सूक्ष्म था, अब उसे विस्तृत करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मंत्री दिलावर ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस ने पहले भी कालीबाई पर पाठ हटाने की बात कही थी, लेकिन सरकार ने उस पाठ को तस्वीरों के साथ पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है। कांग्रेस को यह बात हजम नहीं हो रही है। कांग्रेस काल में राजस्थान में शिक्षा का स्तर 11वें स्थान पर था, लेकिन आज राष्ट्रीय सर्वेक्षण में यह 3रे स्थान पर आ गया है। मंत्री दिलावर का एक्शन। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं की जांच के लिए कोटा शहर और ग्रामीण इलाकों में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूलों में बेतरतीब व्यवस्था और शिक्षकों की लापरवाही देखकर वे आगबूला हो गए। ब्रजराजपुरा के एक सरकारी स्कूल में निरीक्षण के दौरान कई खामियां सामने आईं, जिससे शिक्षा विभाग की पोल खुल गई। मंत्री के दौरे के दौरान ब्रजराजपुरा के सरकारी स्कूल में कई शिक्षक अनुपस्थित मिले। एक शिक्षक तो स्कूल में मोबाइल चलाते पकड़ा गया। मंत्री के काफिले को देखते ही स्कूल में हड़कंप मच गया और कर्मचारी व्यवस्था सुधारने में जुट गए। गुस्साए मदन दिलावर ने तुरंत शिक्षक का मोबाइल जब्त कर लिया और लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश।
राजस्थान में मेडिकल शॉप के मालिक जाएंगे हड़ताल पर। राजस्थान के दवा विक्रेताओं केमिस्टों ने राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS में कथित अनियमितताओं के खिलाफ और बकाया भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। इनकी केमिस्ट एसोसिएशन ने दावा किया है कि लगभग 880 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित है और योजना के पोर्टल से 3 लाख से ज्यादा बिल गायब हो गए हैं। राजस्थान केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक विजयवर्गीय ने कहा, बार बार अनुरोध के बावजूद राज्य सरकार ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है। केमिस्टों ने मौजूदा हालात में सरकार पर दबाव बनाने के लिए हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। उन्होंने आगे कहा, केमिस्टों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। राजस्थान में 53,000 पदों पर भर्ती के लिए कल से शुरू होगी परीक्षा। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 कल 19 सितंबर से 21 सितंबर तक आयोजित होगी। कुल 53,749 पदों के लिए 24,75,000 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं। प्रदेश के 38 जिलों में 1,300 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राजधानी जयपुर में 200 एग्जाम सेंटर में 4,50,000 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं। अगले 3 दिन सुबह 10 से 12 बजे और दोपहर 3 से 5 बजे तक 2-2 पारियों में परीक्षा होगी। परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी OMR शीट की कार्बन कॉपी अपने साथ ले जा सकेंगे। सभी प्रश्न पत्र परीक्षा खत्म होने के 24 घंटे में बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड होंगे। नियमों के मुताबिक अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। वहीं 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर के गेट बंद कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक और फेस स्कैन अनिवार्य होगा। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट फोटो साथ लाना जरूरी है। बीकानेर शहर में 20 साल बाद नगरीय विकास कर की वसूली के लिए नया सर्वे कराया जाएगा। नगर निगम ने इसके लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। संवेदक फर्म को शहर के भवनों भूखंडों का सर्वे करने का काम सौंपने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। सर्वे के बाद टैक्स वसूली का काम भी निजी फर्म को ही सौंपा जाएगा। निगम की ओर से यूडी टैक्स के लिए संपत्तियों का सर्वे करने के पीछे राजस्व प्राप्ति को बढ़ाने का लक्ष्य है। निगम बनने से पहले नगर परिषद के समय वर्ष 2005 से 2007 के बीच शहर में नगरीय विकास कर वसूली के लिए सर्वे किया गया था। इसके बाद शहर का विस्तार हो गया। खाली भूखंडों में भवन और बहुमंजिला इमारतें बन गई। ऐसे में अब नया सर्वे कराया जा रहा है। स्कूल में मोबाइल पर बात कर रहे थे सरकारी शिक्षक। मौके पर पहुंचे शिक्षा मंत्री। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने कोटा में एक विद्यालय में पढ़ाई के दौरान शिक्षक द्वारा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दिलावर ने गुरुवार को कोटा शहर के PM श्री बालिका स्कूल, श्रीपुरा, चित्तौड़ा का नोहरा, ब्रिजराजपुरा और महावीर नगर 3rd विद्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एक विद्यालय में मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए शिक्षकों को देखा। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शिक्षकों के मोबाइल फोन जब्त करके मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी CBO पवित्रा त्रिपाठी को दे दी। उन्होंने फोन पर बात करते मिले शिक्षक को निलंबित करने के निर्देश दिए। दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।